नाम सुना है? कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में इसने भयंकर तबाही मचाई थी, जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल था। अगर उस समय कुछ ऐसा होता जो इन तोपों के मुहाने को बंद कर देता तो तबाही को काफी हद तक रोका जा सकता था। ऐसा हथियार हमारे पास पहले नहीं था, लेकिन अब हमारे बीच एक ऐसा वेपन आने वाला है जो दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा। दोस्तों, भारत के डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत बनाने के लिए आए दिन नई नई मिसाइलों और वर्ल्ड क्लास हथियारों को भारतीय सेना के लिए लाया जा रहा है। अब इसी कड़ी में डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट विष्णु को शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट भारत को सुपर पावर बनाने की हिम्मत रखता है। प्रोजेक्ट विष्णु में ऐसा खतरनाक हथियार बनाया जा रहा है जो दुश्मन की मिसाइल, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को पल भर में नष्ट कर देगा। मेक इन इंडिया का कमाल अब पूरी दुनिया देखेगी। तो आइए आपको बताते हैं प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में। आखिर कौन सा है भारत का वो हथियार जिसके लिए चीन जासूसी जैसी शरारत कर रहा है। दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों की फितरत को देखते हुए एक खतरनाक वेपन बना रहा है। कहा जा रहा है कि इन वेपन्स की ताकत इतनी ज्यादा है कि चीन और पाकिस्तान भारत के नाम से ही कांप जाएंगे और उसकी तरफ नजर भी उठा के नहीं देखेंगे। भारत अपनी रक्षा क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में प्रोजेक्ट विष्णु भी काफी चर्चा में है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि अगर भारत इसमें कामयाब हो गया तो वो सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत ऐसे खतरनाक हथियार बनाएगा जिन्हें ना तो पकड़ा जा सकता है और ना ही गिराया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस हथियार की ताकत इतनी होगी कि रूस और अमेरिका जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश भी इसे रोकने में असफल हो जाएंगे। पहले जान लेते हैं डीआरडीओ क्या है। दोस्तों, जब देश के विकास और मजबूती की बात आती है तो सबसे पहले उस देश के सैन्य और विज्ञान शक्ति पर बल दिया जाता है। अगर किसी देश की सैन्य और विज्ञान शक्ति बराबर सहयोग से काम करती है तो देश और अधिक सुरक्षित हो जाता है। हमारे देश भारत में डीआरडीओ इसी उद्देश्य से काम कर रही है। डीआरडीओ को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वक्त डीआरडीओ हाइपरसोनिक तकनीक को डेवलप करने में जोर दे रहा है ताकि सेना की ताकत में कोई कमी न रहे। वहीं HST-VD को लेकर भारत की सेना काफी मजबूत हो जाएगी। इस तकनीक का आखिरी टेस्ट भी 27 जनवरी 2023 को किया गया है, जिसके सफल होने के बाद प्रोजेक्ट विष्णु को शुरू कर दिया गया है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। प्रोजेक्ट विष्णु साल 2024 में बनकर तैयार होने की संभावना है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक है और इस तरह की मिसाइल कितनी खतरनाक होती है ये किसी से छिपी नहीं है। अगर आम भाषा में समझे तो हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार। यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। अगर यह हथियार समुद्र से कुछ ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो। यानी ये पीछा करके बता दें कि भारत के HST-DV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। अगर बात की जाए कि कितने प्रकार के होते हैं हाइपरसोनिक हथियार, तो दोस्तों हाइपरसोनिक हथियार ज्यादातर 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाले, दूसरा क्रूज मिसाइल। अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है, जिसके पीछे छोटी मिसाइल लगाई जाती है, फिर इसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करते हैं। इन हथियारों में आमतौर पर स्क्रैम जेट इंजन लगा होता है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। बता दें कि भारत का पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट के स्तर पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह मैक 5 यानी करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका आधिकारिक नाम HGV-02F रखा गया है। इसके डिजाइन की तस्वीर सामने नहीं आई है। दोस्तों, हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया।
और रूस के पास एवनगार्ड हाइपरसोनिक हथियार है जिसे आईसीबीएम मिसाइल में लगाकर छोड़ा जाता है। रूस ने इस हथियार को अपनी सेना में साल 2019 में शामिल कर लिया है। चीन के पास 2 हाइपरसोनिक हथियार होने की संभावना जताई जाती है, जिसमें से एक DF-17 और दूसरा DF-ZF है। अमेरिका के पास हथियार हैं जिनके बारे में अक्सर खबरें आती रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार कर रही है। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह मिसाइल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। खबर है कि चीन ने भी हाइपरसोनिक हथियार DF-ZF का परीक्षण हाल ही में कर लिया है। यह हथियार 6173 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 12360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल करने की क्षमता रखता है। ये ग्लाइडर की तरह है जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह हथियार पहले सीधे अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, फिर टारगेट के ऊपर पहुंचने से पहले धरती के गुरुत्वाकर्षण के उपयोग करके तेजी से नीचे आते हैं। इसके बाद काफी नीचे उड़ान भरते हुए यानी ग्लाइड करते हुए टारगेट पर हमला करते हैं। चीन के DF-17 में कम ऊंचाई में उड़ने की क्षमता है। वैसे तो वो बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन वो हाइपरसोनिक हथियार की तरह भी काम कर सकता है क्योंकि उसका अगला हिस्सा ग्लाइडर की तरह बनाया गया है। इसके अगले हिस्से में विंग्स हैं जो उसे कम ऊंचाई पर ग्लाइड करने की ताकत प्रदान करते हैं। ये 1800 से 2000 किलोमीटर की रेंज में आने वाली टारगेट को बर्बाद कर सकता है। चीन ने 1 अक्टूबर 2019 को तियानमेह चौराहे पर DF-17 मिसाइल का प्रदर्शन किया। ये चीन की नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन इन सबसे अलग जो बात गौर करने लायक है वो ये कि इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम लगा है, यानी ये मिसाइल समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई पर भी तेजी से उड़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल उसे कहते हैं जिसका पथ अर्धचंद्राकार सब ऑर्बिटल होता है। मतलब ये कि जब इसे किसी जगह से छोड़ा जाता है तो ये पहले अपनी जगह से 45 डिग्री के कोण पर पहले ऊपर की तरफ जाती है, फिर यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आती है। बैलिस्टिक मिसाइल का आकार बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इसे हवा, पानी या आकाश से कहीं पर भी टारगेट बनाकर दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसमें परमाणु बम को भी ले जाया जा सकता है। दोस्तों, भारत की तरफ से प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में पता लगने के बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि अब भारत चीन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। वहीं चीन भारत का मुकाबला करने में घबराएगा। उसके साथ ही भारत का DRDO खतरनाक से खतरनाक मिसाइलों की लॉन्चिंग करता जा रहा है, जो इसके दुश्मनों के लिए सही नहीं है। आपको क्या लगता है, भारत का प्रोजेक्ट विष्णु चीन की हेकड़ी निकाल देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।